साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बच्चों हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म, वैसे आज हम पढ़ाएंगे आपको जैन धर्म। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? जैन धर्म। मैंने कल भी कहा था कि इतिहास में दो धर्म ऐसे हैं जिनके सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। लेकिन जैसा हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश को आधार मानकर, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म उत्तर प्रदेश को आधार मानकर। ठीक है। और बेटा अगर वीडियो आपको समझ में आती है, पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, तो और लोगों को भी शेयर किया करो, जोड़ो। ठीक है। और क्या नाम है, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें आपकी हिसाब से नहीं हो पा रही हैं तो उसको कोशिश की जाएगी ताकि वो आपके हिसाब से हों। ठीक है। अपना व्यू रखिए आप भी। ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर नए धर्म के बारे में, जिसका नाम है बेटा जैन धर्म। तो देखिए हमारा टॉपिक है जैन धर्म। मैंने कहा था कल भी कि ये जो बेटा हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको पढ़ा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश के किन किन स्थलों की चर्चा की गई है उनके बारे में, या हम यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश से इन धर्मों का क्या रिलेशन रहा है ना। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों से ये संबंध रखते हैं धर्म, तो हम इन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। हम स्पेशली आपको जैन धर्म या बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर आपको पढ़ाएंगे तो फिर जो है टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और वो टॉपिक जो है आउट ऑफ यूपी हो जाएगा। तो हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष पढ़ा रहे हैं आपको। फिर भी हम इतनी जानकारी आपको दे देते हैं सरसरे तौर पर कि वो कहानी जो है वो एक रिदम में आ जा, वो कहानी आपको टूटी फूटी नज़र ना आए। ठीक है। तो कभी आप सोचें कि बौद्ध धर्म में भाई साहब ये चीज़ें भी छूट गई हैं, वो चीज़ें भी छूट गई हैं, वो बात जो है इंडियन हिस्ट्री की आती है, तो वो अलग बात है। ठीक है। चलिए जैन धर्म की बात करेंगे तो देखो जैन धर्म में एक शब्द देखने के लिए मिलता है। जैन धर्म की उत्पत्ति जो हुई है एक शब्द से हुई है, उस शब्द का नाम है जिन। तो जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है और जिन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के जिन शब्द से जैन शब्द बना है। ठीक है। और इस जिन का अर्थ क्या होता है बेटा? इस जिन का जो अर्थ है, इस जिन शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है बेटा? जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। और विजेता किसको कहते हैं? विजेता वो नहीं होता जो दूसरों पर शासन करे, दूसरों को जीत ले। विजेता वो होता है जो स्वयं को जीत ले, है ना, खुद को जीत ले, अपनी इंद्रियों को जीत ले। ठीक है। अब अगर मान लो कोई बड़ा राजा हुआ है, जैसे कहते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता था, सिकंदर विश्व विजेता नहीं था। ठीक है। दुनिया को जीतने वाला विजेता नहीं होता, खुद को जीतने वाला विजेता होता है। अपनी इंद्रियों पर कब्जा करने वाला, काबू पाने वाला, उनको जीतने वाला विजेता होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि विजेता का मतलब होता है ना, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले का मतलब हो गया बेटा जिसने खुद की इंद्रियों को जीत लिया है वो कौन है? वो विजेता है। जिसने स्वयं को जीत लिया है वो कौन है? विजेता है। चलिए जो जैन धर्म है बेटा, उस जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने बेटा? 24। ये जो 24 तीर्थंकर हैं इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं अनैतिहासिक तीर्थंकर, अनैतिहासिक तीर्थंकर। तो जो अनैतिहासिक तीर्थंकर हैं वो हैं 1 से लेकर 22 तक। तो इस बात का क्या मतलब है भैया? इस बात का मतलब है बेटा कि इनका उल्लेख जो है वो इतिहास में नहीं है। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में तो है, लेकिन इनका उल्लेख इतिहास में नहीं है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अनैतिहासिक तीर्थंकर।
कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 22 तक। अब दूसरे बचे कौन से? ऐतिहासिक तीर्थंकर। कौन से बेटा? ऐतिहासिक तीर्थंकर। ये ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन कौन से हैं? तो ये 2 हैं। 2 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? एक तो है 23वें और एक है बेटा 24वें। तो 23वें तीर्थंकर जो हैं वो आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को कहा जाता है, देखिए, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर भी कहते हैं इन्हें। इन्हें क्या कहते हैं? प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। ठीक है। और दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है? तो वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैसा आप उत्तर प्रदेश पैट का एग्जाम भी देंगे तो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है। हाँ, गौतम बुद्ध से और महावीर स्वामी से संबंधित चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं। इनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। 24वें तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं, ऐतिहासिक तीर्थंकर है वो। ठीक है। तो बेटा, जैन धर्म की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जिन शब्द से हुई है। और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। विजेता का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतने वाला, है ना। कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। ऐतिहासिक तीर्थंकर कितने हैं? तो 2। ऐतिहासिक तीर्थंकर कितने हुए हैं बेटा? तो 2। कौन कौन से? 23वें और 24वें। इनका इतिहास में उल्लेख मिलता है। ठीक है। और अनैतिहासिक तीर्थंकर कितने हैं? तो 1 से लेकर 22 तक। तो 22 अनैतिहासिक हैं और 2 ऐतिहासिक हैं। ठीक है। देखिए, हम किन किन तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए महावीर स्वामी को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम पहली बात करते हैं, जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है। तो देखो, जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, हाँ, उनका नाम आता भैया ऋषभदेव। ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ। जो ऋषभदेव हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ये प्रथम तीर्थंकर हैं। ये प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक है। चलिए, दूसरी बात बेटा, हाँ, इनका जो जन्म हुआ था, कहा जाता है इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या। और बताओ बेटा, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? कमेंट करके लिखिए आप। कमेंट करके मुझे बताइए कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल, ये जो प्रथम तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है, इनका जो चिन्ह है, वो होता है वृषभ। वृषभ मतलब बैल या सांड। तो इनका प्रतीक जो है वृषभ या बैल या सांड है। ठीक है। ये जो ऋषभदेव हैं, इनके पुत्र हैं। इनके पुत्र का नाम है बाहुबली, या उन्हीं को कहते हैं गोमतेश्वर। गोमतेश्वर। और ये गोमतेश्वर की जो एक मूर्ति है, वो मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो वो है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की या बाहुबली की जो मूर्ति है वो कहाँ है? श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला पड़ता कहाँ बेटा? कर्नाटक। कर्नाटक में पड़ता है। और लगभग ये
17.5 फीट ऊंची मूर्ति है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो गोमतेश्वर हैं या बाहुबली हैं, हाँ 12 साल के अंतराल पर उनका हाँ महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तक अभिषेक है ना, उनका मनाया जाता है, पर्व है। ठीक है, तो यहाँ सिरबण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वहाँ हाँ 12 वर्ष के अंतराल पर, या कह सकते हैं हर 12वें वर्ष या 12 वर्ष के अंतराल पर इनका किनका गोमतेश्वर का इनका महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक होता है। ठीक है, तो देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ऋषभदेव, उनको क्या कहते हैं? आदिनाथ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। उनका हाँ देखिए, उनका जो प्रतीक है वो वृषभ या सांड है। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या है? बाहुबली या गोमतेश्वर। और गोमतेश्वर की 17.5 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक के सिरबणबेलगोला में। और वहाँ पर क्या होता है? सिरबणबेलगोला में हर 12वें साल एक भव्य पर्व मनाया जाता है, महामस्तक अभिषेक होता है। किसका? गोमतेश्वर का। ठीक है, तो एक तो आप गोमतेश्वर के बारे में भी याद रखें और ऋषभदेव के बारे में भी। देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है हाँ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। देखिए जो पार्श्वनाथ हैं उनका जन्म कहाँ का है? तो वो जन्म उनका है काशी का। काशी या अयोध्या, सॉरी काशी या बनारस, और काशी या बनारस। बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो इनके जो पिता थे हाँ उनका नाम था अश्वसेन। वो काशी के राजा थे, काशी नरेश थे। काशी नरेश के बेटे थे ये। इनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, देखिए भैया ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? तो ये 23वें जैन तीर्थंकर हैं। तो वैसे नंबर में तो इनका 23वां नंबर आता है, लेकिन जब ऐतिहासिक और अनैतिहासिक हम जैन तीर्थंकरों को बांटते हैं तो ये कौन से नंबर पर आते हैं? ऐतिहासिक तीर्थंकर में पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। ठीक है, हाँ तो ये पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। ये पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और वैसे टोटल में 23वां नंबर आता है। देखो बेटा हाँ इनके जो पिता थे, जैसा कि मैंने बताया था, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और ये अश्वसेन कौन थे? ये काशी नरेश थे। तो काशी नरेश के बेटे थे ये। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि जो पार्श्वनाथ हैं उनका प्रतीक क्या है? कई एग्जामों में आया है प्रतीक। तो उनका प्रतीक आता है बेटा सर्प। और ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? वृषभ या सांड। ठीक है, 30 साल की उम्र में पार्श्वनाथ ने घर छोड़ा और झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ या संवेद शिखर, वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। ठीक है, तो इन्होंने गृह त्याग कब किया है? इन्होंने गृह त्याग कब किया है? तो इन्होंने गृह त्याग किया है 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने घर छोड़ा। इन्होंने बेटा तपस्या कहाँ करी है? तपस्या, तो बेटा इन्होंने तपस्या करी है संवेद शिखर। संवेद शिखर, या तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये मिलेगा आपको पारसनाथ। पारसनाथ, इन्हीं के नाम पे चोटी का नाम पड़ा था पारसनाथ।
तो संवेद शिखर में पारसनाथ का मंदिर है, ठीक है। तो संवेद शिखर यह पारसनाथ, और ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी ये चोटी है। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार की ये चोटी है, जिसका नाम है संवेद शिखर या पारसनाथ, ठीक है। कितने दिन तपस्या करी? 83, है ना। तो 83 दिन बाद, 83 दिन बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिन बाद? 83 दिन बाद, 83 दिन बाद इनको नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, ठीक है। जब इनको ज्ञान मिल गया तो इन्होंने ज्ञान का प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक है। वही है ना, कर्म कांडों का विरोध करना, ठीक है, जाति प्रथा का विरोध करना, इन सब चीज़ों का प्रचार इन्होंने किया। तो एक सवाल आता है एग्जाम में कि देखिए जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है उस शिक्षा को ये बोलते हैं चतुर्यान। क्या कहते हैं? चतुर्यान। किसकी शिक्षा चतुर्यान कहलाती है? तो पारसनाथ के जो उपदेश है, शिक्षा है, उसे चतुर्यान बोलते हैं, ठीक है। चतुर्यान में 4 बातों पर जोर दिया गया है। सबसे पहली बात, इन्होंने सिखाया लोगों को सत्य, सत्य बोलना चाहिए, है ना। दूसरा इन्होंने कहा बेटा अहिंसा, हिंसा से दूर रहना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा इन्होंने कहा अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आय से आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करना, ठीक है। और ये कहा जाता है कि इनके जो अनुयायी होते थे वो काले रंग के वस्त्र पहनते थे। तो ये भी एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि किसके अनुयायी जो है वो काले रंग के वस्त्र पहनते थे। तो इनके जो अनुयायी थे वो काले रंग के वस्त्र पहनते थे, है ना। तो इनके अनुयायी काले रंग के वस्त्र पहनते थे, है ना। जैसे जैन धर्म की 2 शाखाएं आ जाएंगी, हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर, एक निवस्त्र रहने वाले और एक सफ़ेद कपड़े पहनने वाले। तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो काले वस्त्र पहनते थे। तो सुनो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ, है ना। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में। पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन, वो काशी नरेश थे। इनका प्रतीक क्या है? सर्प या सांप। और इन्होंने तपस्या कहाँ करी थी? संवेद शिखर या पारसनाथ की चोटी, जो कि झारखंड में है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, वहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी। कितने दिन बाद ज्ञान मिला? 83 दिन बाद इनको ज्ञान मिला। इनको ज्ञान जब मिला तो इन्होंने अपनी शिक्षाओं को क्या नाम दिया गया है? इनकी शिक्षाओं को कहते हैं चतुर्यान, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी बातें? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनके जो अनुयायी थे वो कैसे कपड़े पहनते थे? तो वो काले वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और बेटा सुनिए, देखिए इसमें जब महावीर स्वामी आप पढ़ेंगे तो इसमें एक ब्रह्मचर्य को और शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो जैन धर्म के 5वां जो महाव्रत है वो एक तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो 4 महाव्रत हैं। जैन धर्म का 5वां महाव्रत जोड़ा जाएगा महावीर स्वामी के द्वारा, जिसको बोला जाएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ये हमने एक हिस्सा बनाया है। पहले एक हिस्से में हम बात करेंगे केवल महावीर स्वामी की, ठीक है। तो महावीर स्वामी का टॉपिक जैसे ही हमारा फाइनल हो जाएगा, है ना, कल उसे हम फाइनल कर देंगे महावीर स्वामी के टॉपिक को भी। तो उसके बाद हम लेंगे टेस्ट। टेस्ट कहाँ से शुरू होगा? टेस्ट शुरू होगा आपका ताम्रपाषाण काल, उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता, उत्तर सैंधव सभ्यता, उसके बाद में आपका आ जाएगा वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, लोह युग वाली बात। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका महाकाव्य काल, और उसके बाद में हो जाएगा आपका कौन सा? 16 महाजनपद। उसके बाद में बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। तो तैयार रहिए, अब की बार जो है
वो जो टेस्ट बनाया जाएगा वो थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा मुश्किल टेस्ट बनाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे जो है उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ये दावा है कि जब कोई टेस्ट पेपर आएगा, उत्तर प्रदेश की बात आपसे पूछी जाएंगी तो उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आप कर पाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल और बेहतर हो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।